देखो दोस्तों, अब पढ़ने जा रहे हैं अपन चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज, पहले तो ये देखो चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज में क्या डिफरेंस होता है। सरल ब्याज तो पर ईयर सेम चलता है, एक साल का भी वही चलेगा तो दूसरे साल भी उतना ही ब्याज लगेगा, तीसरे साल भी उतना ही ब्याज लगेगा। डिफरेंस कहाँ होता है, चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, एक साल में जो ब्याज लगेगा वो तो लगेगा, लेकिन दूसरे साल में जो ब्याज लगेगा उसका ब्याज का भी ब्याज लगेगा। जैसे दोनों का कंपेरिजन करके बता देता हूँ। पहले सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। कोई राशि दे रखी है अपन को 1000 रुपये। 1000 रुपये का 10% की दर से सरल ब्याज कितना होगा, एक साल का तो कितना हो गया, एक साल का हो गया 10% निकाल लेंगे इसका, तो एक साल का ब्याज कितना हो गया 100 रुपये। उसी साल का चक्रवर्ती ब्याज भी कितना हो जाएगा, उसी साल का तो सेम हो जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज भी कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा 10 साल। ये पहले साल का है, लेकिन दूसरे साल का निकालेंगे, दूसरे साल का, तो दूसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा 1000 रुपये का, इसका तो फिर 100 रुपये हो जाएगा। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज में ये ब्याज है, इसका ये तो ब्याज लगेगा, लेकिन दूसरे साल में कितना हो जाएगा, 10 का भी 10% और लग जाएगा। मतलब कितना हो गया ये, दूसरे साल में चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया 110 रुपये। चक्रवर्ती ब्याज टोटल सरल ब्याज तो कितना हो गया अपना 200 रुपये, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया 210 रुपये। चक्रवर्ती ब्याज में क्या अंतर होता है कि ब्याज का भी ब्याज लगता है। ठीक है क्या, क्वेश्चन को करते हैं इसी को आगे। इसका फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको। अगर 2 सालों का चक्रवर्ती ब्याज होता है ना, देखो दर प्लस दर, ये तो हो गया अपना सिंपल 2 साल का सरल ब्याज। अगर चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे, चक्रवर्ती ब्याज का बता रहा हूँ मैं, चक्रवर्ती ब्याज का, तो दर प्लस दर इंटू दर बटे 100। ये किसका हो गया 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला हो गया सीधा, दर प्लस दर इंटू दर बटे 100। ठीक है क्या, समझ में आ गया होगा कैसे हुआ है, क्योंकि सरल ब्याज में क्या लगता है, सिंपल 2 साल का ब्याज हो गया, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, एक साल का तो सेम रहता है, लेकिन एक साल में कितना जुड़ गया, एक साल में दूसरे साल में ये भी जुड़ जाएगा, तो वह ब्याज का ब्याज और जुड़ जाएगा। वह कह रहा है 10% की दर से किसी राशि का दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है, दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है। चक्रवर्ती ब्याज निकालते हैं अपन। चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है, दर परसेंटेज में बात करेंगे अपन, दर प्लस दर इंटू दर कितना हो गया 2 सालों का 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया, परसेंटेज में रिलेट करेंगे इसको, तो 10 प्लस 1 कितना हो गया 21% ब्याज हो गया। 2 सालों का 21% ब्याज हो गया, जबकि सरल ब्याज कितना होता है 20% होता है। 10 प्लस 10 या 10 को 2 से गुणा कर दो 20% होता है, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज कितना हो रहा है 21% हो रहा है। ठीक है क्या, आगे देखो वो कह रहा है कि दूसरे वर्ष का, पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज तो कितना हो गया 10 ही हो गया ना, दूसरे का कितना हो गया, दूसरे का ये हो गया, ये कितना हो रहा है 10 प्लस 1 मतलब कितना हो रहा है 11%। दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना हो रहा है अपना 11%, परसेंट से रिलेट कर रहे हैं अपन। दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया 11%, वो कितना दे रहा है 400। ठीक है क्या, तो अपन क्या निकाल लेंगे, वो धनराशि निकाल लेंगे, 100 से गुणा कर देंगे सीधा, 400 बटे 11 इंटू ये क्या जाएगा मूलधन अपन को क्या मानेंगे 100%, क्योंकि 11% क्या है अपना चक्रवर्ती ब्याज, और चक्रवर्ती ब्याज क्या दे रखा है, वो भी दूसरे साल का दे रखा है। अब वो ऐसे कह देता 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज, तो दूसरे तरीके से निकाल देते। उसने क्या दे रखा है दूसरे साल का, तो दूसरे साल का तो कितना हो गया 11%, तो वह धनराशि कितनी होगी, मूलधन कितना हो गया उसका, मूलधन 4000 रुपये। ठीक है क्या, वो कहता कि टोटल, इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, कुल ब्याज कितना हो गया, कुल ब्याज कितना हो जाता 11 का तो कितना दे रखा, 11 का दे रखा उसने 444,
और अपन को किसका निकालना है 21%। कुल ब्याज कितना हो गया चक्रवृद्धि ब्याज 21%, तो कुल चक्रवृद्धि ब्याज भी यहाँ से आ जाता है, इसको गुणा कर लेते, तो ये अपना आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है क्या। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 20% की दर से किसी धनराशि का 2 वर्षों का सरल ब्याज, 2 वर्षों का क्या दे रखा है सरल ब्याज दे रखा है। सीधा करेंगे इस क्वेश्चन को, 2 वर्षों का सरल ब्याज कितना होता है 2 से समय को दर से गुणा कर देते हैं अपन, तो दर कितनी है 20, तो सरल ब्याज दे रखा है अपन को, तो सरल ब्याज कितना हो गया 40%। 40% बराबर कितना दे रखा है 1600। वो क्या कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बताना अपन को, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है 20 के साथ निकाल लेंगे, 20 प्लस 20 गुणा 20/100 कितना आ गया अपना 44%। अपन को क्या निकालना है कुल चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 44%। ठीक है क्या। अपन को क्या दे रखा है 2 वर्षों का सरल ब्याज दे रखा है 40% बराबर कितना दे रखा है 1600 रुपये। अपन को क्या निकालना है 44% निकालना है। ठीक है क्या, क्योंकि 44 दो वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ रहा है अपना 44, तो 1600/40 और ये 44। ये कितना आ गया सरल ब्याज कितना आ रहा 1600 और चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ रहा 1760 रुपये। वो यूँ कह देता कि दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तो 1600 घटा लो कितना बचता है 160 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ जाता आप एक बार सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़े और आपके लिए अच्छी टॉपिक लेके आऊँ। ठीक है, धन्यवाद।